आप सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस हो रखा है, क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल में जाएंगे तो उसके मुकाबले अगर इंडस्ट्री आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार वाकई में इतना बड़ा, इतने मेजर तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। बात करें इंडस्ट्री की यूनिट की, तो प्रॉपर यूनिट चल रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि काम हो रहा है। एवरी डोनेशन हो, बीकानेर फूड वाला हो, प्रिया गोल्ड हो, बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े प्लांट्स इस टाइम रनिंग में हैं और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं, हम लोग सेल परचेज में डील करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन कराते समय देखो, जब आप इंडस्ट्री बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, नॉट इवन इंडस्ट्री, हम लोग रेजिडेंशियल भी करते हैं, तो आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है, वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ पे जाओ, कहीं भी हो, उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि आपने तो यार कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया बना दो। वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, इतनी खुदाई करेंगे, ये करेंगे, कई बार सस्ते और महंगे का चक्कर आ जाता है। तो वो लोग ऊपर ऊपर सतह पे चीज़ों को रख के ज़्यादा गहराई तक ना जाके सिर्फ एज इट इज़ नीचे आरसीसी का फाउंडेशन बनाया, हल्का हुआ, और वो अपना काम उन्होंने पाइप वगैरह पोल वोल खड़ा कर दिया। क्योंकि उनको क्या है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह इस तरीके की चीज़ें उनको करानी है, और आपने बोला हमें नॉर्मल चाहिए, तो आप नॉर्मल में भी इतना पैसा लगा दोगे जितना एक अच्छे कंस्ट्रक्शन में लगता है। अब हम क्या करते हैं कि हम आपको एक प्रारूप दिखा रहे हैं, एक पैटर्न दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग काम करते हैं। देखो, इस प्लॉट की भी खुदाई हो रही है। मैं आपको दिखाऊं कि इस प्लॉट की हम लोग खुदाई कर रहे हैं। देखो, तो खुदाई करते टाइम आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कितनी गहराई तक आपको चीज़ें जानी चाहिए, है ना। देखो, इस कोई भी प्लॉट हो, ये देखो, ये काफ़ी गहराई तक इसकी खुदाई की गई है। यहाँ पूरा हाई डिगिंग किया गया है कि ताकि भाई जो भी फाउंडेशन आए उसमें वो पूरी अच्छी तरीके से खुद के आए। 300 मीटर का प्लॉट हो या 450 मीटर का हो या 1000 मीटर का हो। अब आप एक सामने ये कंप्लीशन देख सकते हैं। देखो, ये इन्होंने ठीक है कैसे भी बनाया, किसी की हम मतलब तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब इन्हें बनाना था तो इन्हें खुदाई के साथ साथ इन्होंने क्या काम किया कि जो मिट्टी ली है ना, वो साइड से ही ले लिए। देखो, जब इन्होंने ये बनाया तो ये मिट्टी को बचाने के लिए जो पैसा इन्होंने बचाया, बेशक ये होता है उन लोगों के साथ जो सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट देते कि ठीक है बना दो। अब भाई कितना भद्दा लग रहा है। देखो, पैसा तो पूरा लग गया, इनकी पूरी बिल्डिंग ऊपर तक अच्छी खासी बनी हुई है, काफ़ी पैसा लगा, ऐसा नहीं नॉर्मल है, लेकिन ये दीवारें गिर गई, फैल गई। इसका यही कारण है कि आप जब प्रॉपर एक तो नीचे हाई डिगिंग नहीं करोगे, नीचे ज़्यादा गहरा नहीं खोदोगे, तो आपकी चीज़ें दीवारें गिर जाएंगी। अब मान लो कोई फाउंडेशन इस तरीके से इतने नीचे से ली गई हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मजबूती उसे मिलेगी। फिर नीचे प्रॉपर इसमें पिलर दिए गए हैं चारों तरफ। देखो, पिलर उसने भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया इसमें, ये देखो, उस दीवार की साइड में कोई सपोर्ट रहा ही नहीं। भैया, आप मिट्टी निकल गई, वहीं से आपने मिट्टी खुदवा के ऊपर डलवा दी। तो ये होता है बचत का काम, और इस तरीके से चीज़ें बाद में बिगड़ जाती हैं। और मुझे लगता है ये बीच में ही छूट के चला गया जिस हिसाब से लगा हुआ है काम। तो दोस्तों, कोई भी हो, हम लोग हमारा जो तरीका यही है कि पहले पूरा प्रॉपर तरीके से उसकी खुदाई की जाए, एक अच्छी खासी गहराई में, यानी कि कहें कि 3 से 4 या 4.5-5 फुट की गहराई होनी चाहिए खुदाई की, तब जाके एक अच्छा फाउंडेशन बनता है। तो अपना अब देखो, आप ये सोचो, ये रोड है और इस लेवल से भी 4 फुट ऊपर लेके जाएंगे, मतलब खुदाई भी हमने नीचे करी 4 और ऊपर, तो एक अच्छा खासा ये कह सकते हैं कि चीज़ है। लेकिन इसमें जैसा अब ये है भाई, रोड का लेवल है, इसमें मिट्टी का भराव होना है, तो प्रॉपर सारी चीज़ें देख के हम लोग काम करते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखो प्रॉपर किस तरीके से काम चल रहा है। पूर्व में आपने हमारे शेड देखे थे बने हुए, देखो ये सब अपने अपने तरीके से लोग बनवा सकते हैं, जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से कराएं। मैं आपको एक पर्सनली सलाह दूं कि जैसे यहाँ इन्होंने, इन भाई साहब ने ये अपना पूरा आरसीसी का बनवाया। अब हो सकता है इन्होंने, ये एंड यूजर है, अपनी मशीनरी के हिसाब से इन्होंने इसको लेआउट को तैयार कराया, लेकिन इसका अगर कोई रेंट पे लेगा तो रेंट पे क्या दिक्कत आएंगी। मान लो किसी की मशीन बड़ी हो, अब इस बिल्डिंग में बड़ी मशीन नहीं जा सकती है, लेकिन उस तरफ ये शेड है, ये वाला देखो। अब किसी की कितनी बड़ी मशीन हो, ये देखिए आप, अब किसी की कितनी बड़ी मशीन हो, वो आराम से शेड को खोल के इधर उधर दाएं बाएं कर सकता है। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि हमें आरसीसी बनवाना है, ये करना है, तो वो लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग कि आपको, अगर आप एंड यूज़र हैं, आपको अपनी यूनिट लगानी है, अपनी मशीन लगानी है, तो आप अपने हिसाब से लेआउट तैयार करें, ताकि अपने कम से कम 20-25 साल तक वो चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रेंट पे भी दूंगा और आरसीसी बनवा लूँ, तो किसी के कहने या दिखाने के चक्कर में आप बिल्कुल ना आए कि हाँ आरसीसी पे चीज़ें बनवा लूँ या इस तरीके से कर लूँ।
आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनवानी चाहिए। हम लोग क्या है, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, आप हमें जैसी चीज़ बताओगे, जैसा हमें बोलोगे कि हमको ये क्वेरी है, हम लोग उसका पैसा बताएंगे, उस हिसाब से आपको चीज़ें बना के दे देंगे। हमें ये नहीं है कि भैया आप नहीं बताए तो, हाँ हम अपनी सलाह ज़रूर दे सकते हैं। तो सलाह का यही है। अब यमुना में अगर बात करें यहाँ रेंटल वगैरह की, तो देखो अभी तो ये कि एंड यूज़र आ रहे हैं, चीज़ें बनवा रहे हैं, लेकिन हाँ आने वाले 6 से 7 महीने, साल भर में आपको इस प्रॉपर्टी पे अच्छा खासा रेंट मिल जाएगा। दोस्तों हमने काफ़ी यूनिट्स यहाँ पर बनाई हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें आके विजिट कर सकते हैं, आप हमारा काम देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमें कॉल करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि विकास भाई मेरी इंडस्ट्री है, इतने मीटर का प्लॉट है, ये नंबर है और मेरे को इस तरीके से उसको बनवाना है, तो कितना पैसा लगेगा। एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, भैया पैसा खर्च कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, 10-5 लाख के चक्कर में ये मत सोचना कि यार ये वो तो बीच में रेजिडेंशियल में हो सकता है कि सीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेजिडेंशियल अगले 10-15 साल कुछ होना ही नहीं है। 300 मीटर का प्लॉट अगर आपका है तो आप उसमें आराम से ही कर सकते हो कि भाई मेरा ऐसा बना दो कि बस मोटा मोटा मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन इंडस्ट्री के मामले में आप ढिलाई मत करना, ये आपको पैसा कमा के देगी। आप मान लो 1 साल के लिए अगर आपने 20-25 लाख भी फूके, 30 लाख भी फूके, तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई समझदारी नहीं है उसमें। खाली सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने ये सब चीज़ें की। आप उस तरीके से बनवाओ कि अगले 20 साल बाद भी आपकी इंडस्ट्री कहीं नहीं जाए, उसका कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ रहे। तो हम लोग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं, सेल परचेज में डील करते हैं। अपने पास छोटी यूनिट्स हैं, 300 मीटर, 450 मीटर, 595, और आप और भी बड़े साइज़ आपको मिल जाएंगे, 1000 मीटर, 2000 मीटर तक के। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में हम लोग इंडस्ट्री में डील करते हैं, काफ़ी ग्रेटर नोएडा में यूनिट है जहाँ पर अच्छे खासे शेड बने हुए हैं, बड़े बड़े साइज हैं ग्रेटर नोएडा में, 10,000 मीटर, 12,000, 13,000 मीटर और आपका 9,000 मीटर। तो बड़े बड़े साइज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारा नंबर मेंशन है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।